अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है क्या और हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। दोस्तों एक्सप्रेस फ्रेमवर्क एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपके साथ कुछ और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। सो सिंपली मैं जाता हूँ इनटू पैकेज डॉट जेसन फाइल में और इस फाइल के अंदर हमारे पास मौजूद है डिपेंडेंसीज की। और इस डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास मौजूद है हर एक डिपेंडेंसी या पैकेज का नेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक केस पैकेज और नीचे हमारे पास एक कलर्स, ठीक है। और साथ साथ हर एक पैकेज का वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है, यानी 1.4.0। अब दोस्तों वर्जन से पहले हमारे पास है ये कैरेट साइन, वर्जन से पहले हमारे पास है ये कैरेट साइन। अब दोस्तों इस कैरेट साइन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिलीट करूँ नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिलीट करूँ नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को और फॉर एग्जांपल 1 महीने या 2 महीने के बाद अगर मैं रन करूँ npm इंस्टॉल कमांड। अब दोस्तों npm क्या करेगा, npm सबसे पहले इस फाइल को रीड करेगा, npm सबसे पहले इस फाइल को रीड करेगा और इस फाइल के अंदर जितने भी डिपेंडेंसीज मौजूद हैं, इस फाइल के अंदर जितने भी डिपेंडेंसीज मौजूद हैं, सो npm वो तमाम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा। अब दोस्तों लेट से 1 महीने या 2 महीने के बाद लेट से अगर कलर्स पैकेज का कोई भी लेटेस्ट वर्जन आया हो, फॉर एग्जांपल 1.5.0, ठीक है। अब दोस्तों npm क्या करेगा, npm इंस्टॉल करेगा कलर्स का लेटेस्ट वर्जन, npm इंस्टॉल करेगा कलर्स का लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि हमारे पास मौजूद है ये कैरेट साइन। दोस्तों कैरेट साइन npm को अलाउ करता है कि आप इंस्टॉल करो द लेटेस्ट वर्जन, कि आप इंस्टॉल करो द लेटेस्ट वर्जन। अगर लेट से मौजूद हो किसी भी पैकेज का लेटेस्ट वर्जन देन इंस्टॉल करो दैट लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। सो दोस्तों ये असल में मीनिंग है इस कैरेट साइन का, ठीक है दोस्तों, अंडरस्टैंड। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने रन किया था नोडमान एंड द कमांड प्रॉम्प्ट। अब दोस्तों इस कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे पास मौजूद है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस। जो हमारे पास ये ग्रीन टेक्स्ट है यहाँ पर दिखे ना, ये क्लियर एग्जैक्ट वेटिंग फॉर चेंजेस बिफोर रिस्टार्ट। सो मैं चाहता हूँ कि इन तमाम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस को मैं हाइड करूँ इस कमांड प्रॉम्प्ट से। सो सिंपली आपने जाना है इनटू पैकेज डॉट जेसन और नोडमान ऐप डॉट जे, इसके बाद आपने जस्ट ऐड करना है डैश कियो। दोस्तों डैश कियो क्या करेगा, डैश कियो जस्ट इस कमांड प्रॉम्प्ट से तमाम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस को हाइड करेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जस्ट करता हूँ कंट्रोल सी, यानी मैं स्टॉप करता हूँ एक दफ़ा, यस cls, और फिर मैं कहता हूँ npm रन सर्वर। सो अब हमारे पास जस्ट मौजूद है ये मैसेज। लेट से अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ, इसको अगर मैं करूँ फॉर एग्जांपल एरर सेव द फाइल, सो अब हमारे पास है जस्ट ये रेड मैसेज। अगर मैं करूँ फॉर एग्जांपल सक्सेस, सो हमारे पास जस्ट नोट का मैसेज होगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो अब दोस्तों फाइनली हमने इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस है क्या। दोस्तों एक्सप्रेस नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है। दोस्तों एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के थ्रू से हम एक वेबसाइट लेस कोड और कम टाइम में बना सकते हैं। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के थ्रू से हम एक वेबसाइट लेस कोड और कम टाइम में बना सकते हैं, यानी हम राउटिंग बहुत बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा HTML फाइल भी हम वेरी इजीली रेंडर कर सकते हैं इन द ब्राउज़र, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के थ्रू से हम एक वेबसाइट लेस कोड में और कम टाइम में बना सकते हैं। सो फाइनली वी हैव टू इंस्टॉल द एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। सो मैं सिंपली जाता हूँ इनटू कमांड प्रॉम्प्ट और मैं स्टॉप करता हूँ नोडमान को। सो मैं करता हूँ कंट्रोल सी, यस cls। सो आपने जस्ट रन करना है npm आई का मतलब है इंस्टॉल और फिर पैकेज का नेम। सो हमारे पास है एक्सप्रेस, ठीक है, एंटर की। आप एक्सप्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारे पास है एक्सप्रेस JS,
.com, ठीक है। सो ये असल में ऑफिशियल वेबसाइट है एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का। सो दोस्तों एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के थ्रू से अब हम करेंगे राउटिंग वेरी वेरी इजीली। इसके अलावा हम अपना एक वेब सर्वर भी क्रिएट करेंगे यूजिंग एक्सप्रेस, ठीक है। और उसके बाद हम HTML फाइल्स भी रेंडर करेंगे इन द ब्राउज़र। सो यह इंस्टॉल हुआ है सक्सेसफुली। सो यहाँ पर मैं करता हूँ CLS और मैं दोबारा रन करता हूँ npm रन सर्वर, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इनटू VS कोड और यहाँ से तमाम कोड मैं करता हूँ डिलीट। इसके अलावा जो हमारे पास है HTML फाइल्स हो, इन तमाम फाइल्स को मैं करता हूँ डिलीट पर नाउ, यानी मैं अपना फोल्डर करता हूँ क्लियर, डिलीट, रजिस्टर, डिलीट। इसके अलावा जो हमारे पास है राउटिंग फाइल, इसको भी मैं करता हूँ डिलीट, routing.js। सो दोस्तों सबसे पहले हमने एक्सेस कर रहा है एक्सप्रेस। सो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसका नेम हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस नेम, कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू रिक्वायर और फिर पैकेज का नेम। सो हमारे पास है एक्सप्रेस, ठीक है। अब नीचे मैं आता हूँ और एक दूसरा वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ कांस्ट। वेरिएबल का नेम होगा फॉर एग्जांपल ऐप, इक्वल टू, ये इक्वल होगा एक्सप्रेस फंक्शन का, ठीक है। एक्सप्रेस, ठीक है, यानी इसका इसका ये असल में एक फंक्शन है, ठीक है। ये असल में एक फंक्शन है। सो यहाँ पर एक्सप्रेस फंक्शन को मैंने कॉल किया और मैंने असाइन किया इनटू दिस वेरिएबल, ठीक है, एफ वेरिएबल। अब नीचे मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक सर्वर, क्रिएट एक्सप्रेस सर्वर, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली ऐप, यानी ये ऐप वेरिएबल और उस पे हमारे पास मौजूद है एक फंक्शन। सो डॉट लेसन, ठीक है, लेसन। अब यहाँ पर मैं एक फोर्ट का नेम यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, लेट से 3000 और 5000 एनीथिंग, ठीक है। सो मैं करता हूँ 5000, ठीक है। और फिर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा। सो मैं करता हूँ एरो फंक्शन, लेट्स से इफ वी हैव नो एरर देन डिस्प्ले करो console.log सर्वर रनिंग ऑन फोर्ट नंबर 5000, ठीक है। सेव द फाइल 5000, ठीक है। अब दोस्तों अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक राउट डिफाइन करता हूँ, ठीक है। मैं एक राउट डिफाइन करता हूँ यूजिंग एक्सप्रेस। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कमेंट ऐड करता हूँ होम राउट, ठीक है, होम राउट। सो मैं एक्सेस करता हूँ ऐप को, ऐप वेरिएबल को। अब दोस्तों इस वेरिएबल पे हमारे पास मौजूद है अलॉट्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। सो यहाँ पर एक फंक्शन में कॉल करता हूँ गेट। सो दोस्तों गेट का मतलब है गेट रिक्वेस्ट, यानी मैं एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ इनटू द ब्राउज़र। मैं एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अदर फंक्शंस भी मौजूद है, यानी मैं नीचे करता हूँ ऐप डॉट पोस्ट। सो पोस्ट का मतलब है टू स्टोर, टू सेंड सम डेटा इनटू द डेटाबेस। दोस्तों गेट रिक्वेस्ट का मतलब है कि फेच सम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, और पोस्ट का मतलब है कि पोस्ट सम डेटा इनटू द डेटाबेस, यानी कुछ डेटा मैंने स्टोर करना है इनटू इनटू डेटाबेस। इसके अलावा तीसरा हमारे पास होता है ऐप डॉट पुट। सो पुट का मतलब है कि डेटा को अपडेट करना, जो डेटा ऑलरेडी मौजूद है इन द डेटाबेस वो डेटा अपडेट करना। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट रिक्वेस्ट। और इसके अलावा चौथा हमारे पास मौजूद है ऐप डॉट डिलीट। सो डिलीट का मतलब है कोई भी डेटा डिलीट करना फ्रॉम द डेटाबेस, कोई भी डेटा डिलीट करना फ्रॉम द डेटाबेस। तो दोस्तों ये असल में सेंड करता है गेट रिक्वेस्ट, और ये सेंड करता है पोस्ट रिक्वेस्ट, और ये सेंड करता है पुट रिक्वेस्ट, और ये सेंड करता है डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ डिलीट पर नाउ। सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमने ऐड करना है द राउट नेम। सो पर नाउ मैं जस्ट ऐड करता हूँ होम राउट। सो होम राउट के लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्लैश, जस्ट स्लैश। सो स्लैश का मतलब है होम राउट, और उसके बाद ये लेता है कॉल बैक फंक्शन। सो मैं यूज़ करता हूँ एरो फंक्शन, और ये एरो फंक्शन लेता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। सो मैं यूज़ करता हूँ आर इक्वल एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। सेव द फाइल। अब लेट से ब्राउज़र के अंदर एक मैसेज मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सो मैं यूज़ करता हूँ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। सो RES डॉट सेंड।
सेंड असल में हमारे पास एक फंक्शन है जो एक मैसेज सेंड करता है इनटू द ब्राउज़र। सो लेट्स से मैं करता हूँ वेलकम, जस्ट वेलकम, वेलकम मैसेज, सेव द फाइल। सबसे पहले मैंने चेक करना है कमांड प्रॉम्प्ट टू। सो हमारे पास मौजूद है ये मैसेज, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000। ठीक है, सो अब मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र और यहाँ पर मैं आता हूँ लोकल होस्ट कोलोनो, पोर्ट का नेम हमारे पास था 5000। ठीक है, और हमारे पास था होम राउट। से मैं जस्ट ऐड करता हूँ 5000 और फिर एंटर की में प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास है ये मैसेज, वेलकम मैसेज हमारे पास है वेलकम मैसेज। ठीक है, सो दोस्तों एक्सप्रेस के थ्रू से राउटिंग हम वेरी वेरी इजीली कर सकते हैं। अब लेट्स यहाँ पर मैं एक दूसरा राउट डिफाइन करता हूँ, ऐप डॉट गेट, लेट्स से स्लैश अबाउट, ये लेगा कॉल बैक फंक्शन, सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और मैं करता हूँ res डॉट सेंड अबाउट पेज, सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ सिंपली स्लैश अबाउट। सो एज यू कैन सी वी हैव दिस मैसेज अबाउट पेज, वी हैव दिस मैसेज अबाउट पेज। ठीक है दोस्तों, लेट्स से मैं एक HTML फाइल क्रिएट करता हूँ और वो फाइल मैं रेंडर करता हूँ इन द ब्राउज़र। सो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर, जो फोल्डर का नेम हमारे पास होगा पब्लिक के अंदर मैं क्रिएट करूँगा HTML फाइल्स। सो मैं करता हूँ न्यू फाइल, फॉर एग्जांपल index.html, यहाँ पर होगा HTML का बॉयलर प्लेट, टाइटल हमारे पास होगा होम पेज, बॉडी के अंदर होगा h1 होम पेज, फिर हमारे पास होगा ptag, इसके अंदर होगा सम डमी टेक्स्ट। सो मैं करता हूँ लोरेम और अब एंटर की। ठीक है, सेव द फाइल। अब इस index.html फाइल को मैं करता हूँ रेंडर इन द ब्राउज़र। ठीक है, सो ये काम हम करते हैं वेरी वेरी इजीली, ये काम हम कर सकते हैं वेरी वेरी इजीली। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट, यहाँ पर res रिस्पॉन्स डॉट। दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है एक्सप्रेस में और फंक्शन का नेम हमारे पास है सेंड फाइल। दोस्तों ऐप हमारे पास होगा कैपिटल, फाइल में जो हमारे पास है ऐप ये होगा कैपिटल। ठीक है, ये अपने जहन में रखना है। और फिर यहाँ पर हमने ऐड करना है अपने फाइल का पाथ। सो फाइल मौजूद है पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है, सो यहाँ पर मैं जस्ट ऐड करता हूँ डॉट स्लैश पब्लिक, ठीक है, स्लैश index.html। ठीक है, सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र और इसको मैं करता हूँ रिमूव और सेव द फाइल। सो यहाँ पर हमारे पास ये एरर है, टाइप एरर, पाथ मस्ट बी एब्सोल्यूट और स्पेसिफाई रूट। ठीक है, res डॉट सेंड फाइल। अब दोस्तों जो हमारे पास है ये पब्लिक फोल्डर से पहले जो पाथ है, जो पाथ है वो पाथ भी हमने ऐड करना है। मेरा मतलब है ई डायरेक्टरी के अंदर मैंने फोल्डर क्रिएट किया था नोड बेसिक्स। सो हमने इस तरह ऐड करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ई कोलोन स्लैश हमारे पास था नोड बेसिक्स स्लैश पब्लिक स्लैश और फिर था index.html। सो इस तरह पाथ हमने ऐड करना है। सो दोस्तों पब्लिक के बाद ये पाथ हमारे पास मौजूद है, यानी ये पाथ हमारे पास मौजूद है पब्लिक स्लैश index.html। अब हमने ऐड करना है ये पाथ ई कोलोनो नोड बेसिक्स। ठीक है, सो ये पाथ हम एक्सेस कर सकते हैं वेरी इजीली। इसको मैं करता हूँ डिलीट और ऊपर यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ console.log और यहाँ पर एक फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ जो Node.js में एक बिल्ट इन फंक्शन है, वो है अंडरस्कोर dir नेम। ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है और dir का मतलब है dir नेम का मतलब है डायरेक्टरी नेम। ठीक है, सो अब मैं जाता हूँ इनटू कमांड प्रॉम्प्ट। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास मौजूद है ऐप कोलोनो स्लैश नोड बेसिक्स, हमारे पास ये पाथ मौजूद है ऐप कोलोन स्लैश
नोड बेसिक्स। सो अब ये फात मैंने अपेंड करना है इस पब्लिक से पहले, ठीक है। सो यहाँ पर एक सेकंड आर्गुमेंट मैं पास करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हमने यूज़ करना है एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की होगा, की का नेम होगा रूट, और रूट के बाद हमने ऐड करना है डबल अंडरस्कोर dir नेम, ठीक है। जस्ट हमने ऐड करना है डबल अंडरस्कोर dir नेम। सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र, मैं करता हूँ रिफ्रेश, जस्ट वेट, ठीक है। ये दोबारा रिफ्रेश, वी हैव नो एरर। अच्छा, लेट से अगर मैं दोबारा रिस्टार्ट करूँ नोडमान को, कंट्रोल सी, मैं दोबारा करता हूँ रिस्टार्ट, ठीक है। npm रन सर्वर, इंशाल्लाह अब कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। मैं करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे देखे ना, वी हैव नो इशू, वी हैव नो इशू, एंड वी हैव दिस एच टी एम एल फाइल, ठीक है। अब लेट्स से मैं अबाउट के अंदर भी एक फाइल में रेंडर करता हूँ। सो मैं पब्लिक के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, जो हमारे पास होगा अबाउट डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल बॉलर प्लेट। यहाँ पे होगा सिंपली अबाउट पेज, बॉडी के अंदर होगा h1 अबाउट पेज, फिर होगा पी टैग सम डमी टेक्स्ट, सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ इनटू ऐप डॉट जे एस, और अबाउट राउट के अंदर इसको मैं करता हूँ डिलीट। यहाँ पे होगा सेंड फाइल। सो फाइल कौन सा है, डॉट स्लैश यानी करंट डायरेक्टरी, इसके अंदर हमारे पास मौजूद है पब्लिक। पब्लिक के अंदर हमारे पास है अबाउट डॉट एच टी एम एल। यहाँ से मैं पास करता हूँ द रिलेटिव पाथ। सो हमारे पास होगा रूट डबल अंडरस्कोर dir नेम, सेव द फाइल। और अब यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ अबाउट राउट, अबाउट। So now as you can see we have this HTML file, we have about page, we have about page। अब दोस्तों हम किसी भी राउट पे रीडायरेक्ट भी हो सकते हैं, हम किसी भी राउट पे रीडायरेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर नीचे एक राउट में डिफाइन करता हूँ, ऐप डॉट गेट स्लैश शो अबाउट, ये हमारे पास राउट होगा। और यहाँ पे होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सो इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ res ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट डॉट रीडायरेक्ट फंक्शन, ठीक है। सो दोस्तों रीडायरेक्ट हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें किसी भी राउट पे रीडायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ से मैं पास करता हूँ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, और फिर इस राउट का नाम स्लैश अबाउट। लेट्स कॉपी दैट, यहाँ पर पेस्ट, सेव द फाइल। अब ब्राउज़र में मैं एक्सेस करता हूँ इस राउट को, शो अबाउट। सो शो अबाउट के अंदर हमारे पास है रीडायरेक्ट स्लैश अबाउट, और स्लैश अबाउट पे हमारे पास मौजूद है ये व्यू अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ शो अबाउट। सो एज यू कैन सी वी हैव दिस फाइल, वी हैव दिस मैसेज, ठीक है। अब दोस्तों लेट से अगर यहाँ पर मैं ऐड करूँ कोई भी इनवैलिड यूआरएल, फॉर एग्जांपल ABC। सो दोस्त यहाँ पर देखें हमारे पास ये मैसेज है कैन नॉट गेट स्लैश ABC। सो दोस्तों 404 फाइल भी हम रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। सो नीचे में आता हूँ, यहाँ पर नीचे, ठीक है, यहाँ पर नीचे में आता हूँ, और यहाँ पर मैं एक राउट डिफाइन करता हूँ ऐप डॉट यूज़ नॉट गेट। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ यूज़ फंक्शन। दोस्तों यूज़ भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये हमारे पास मौजूद है इस वेरिएबल के अंदर। कहाँ पे है, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यूज़ फंक्शन को कॉल करता हूँ, और यहाँ से कोई भी राउट में पास नहीं करता हूँ, यहाँ पर जस्ट फंक्शन में पास करता हूँ। सो फंक्शन ये लेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स।
अब दोस्तों जो हमारे पास है ये फंक्शन हो, ये यूज़ वाला, ये कॉल होगा हर एक रिक्वेस्ट पे, ये कॉल होगा हर एक रिक्वेस्ट पे, ठीक है। सो लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी इनवैलिड यूआरएल हो, सो हम रेंडर करेंगे इसके अंदर एक 404 फाइल, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ 404 फाइल, लेट्स से 404.html। टाइटल हमारे पास होगा 404 नॉट पाउंड, यहाँ पे होगा H1 और नॉट पाउंड, ठीक है। सेव द फाइल। अब यहाँ पर मैं आता हूँ सिंपली और मैं करता हूँ res डॉट सेंड फाइल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा डबल कोस डॉट स्लैश पब्लिक स्लैश 404.html, परफेक्ट। लेकिन दोस्तों जो हमारे पास है ये यूथ फंक्शन, ये बिल्कुल इन तमाम राउट्स के नीचे होने चाहिए, ये इन तमाम राउट्स के नीचे होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे पास कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और वो इश्यूज में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र और यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश, सॉरी यहाँ पर मैं फर्स्ट करता हूँ सिंपली ऑब्जेक्ट रूट dir नेम, सेव द फाइल, यहाँ पे रिफ्रेश। यहाँ पर देखें ना वी हैव 404 नॉट पाउंड, अगर मैं ऐड करूँ XYZ। सो दोस्तों ये यूज फंक्शन कॉल होगा हर एक रिक्वेस्ट पे, ये रन होगा हर एक रिक्वेस्ट पे, ठीक है। सो दोस्तों नोड का कोड रन होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नोड जीएस का कोड रन होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो सबसे पहले हमारे पास है ये राउट, ठीक है। सो नोड जी सबसे पहले इसको चेक करेगा कि आया हमारे पास ये राउट मैच हुआ है कि नहीं। सो नहीं, वो नीचे आएगा, इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा कि आया हमारे पास ये राउट मैच हुआ है कि नहीं, ये वाला स्लैश अबाउट नहीं। तो वो नीचे आएगा, इसको चेक करेगा कि आया हमारे पास ये राउट मौजूद है यानी मैच हुआ है कि नहीं। सो नहीं, वो नीचे आएगा और इसको रन करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई भी राउट नहीं है, यूज़ पे कोई भी राउट मैंने डिफाइन नहीं किया है। सो वो ऑटोमेटिकली इसको रन करेगा। अब दोस्तों लेट्स से अगर इसको मैं यहाँ से करूँ कट और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँ, अब दोस्तों नोड जेएस क्या करेगा, नोड जेएस को रन करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो नोड जेएस सबसे पहले इसको रन करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास कोई भी राउट डिफाइन नहीं है, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली इस व्यू को शो करेगा, ये ऑटोमेटिकली इस व्यू को रेंडर करेगा और नीचे तमाम कोड को स्टॉप करेगा। सो ये आपने जहन में रखना है कि ये कोड होगा बिल्कुल बॉटम में, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है। सेव द फाइल। अब मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र, रिफ्रेश। सो वी हैव द सेम रिजल्ट। लेट्स से अगर मैं करूँ होम राउट, सो वी हैव दिस मैसेज होम पेज। सो दोस्तों बस ये था हमारे पास एक्सप्रेस, ठीक है। ये हमारे पास था एक्सप्रेस। सो एक्सप्रेस के थ्रू से हम एक वेबसाइट लेस कोड और कम टाइम में हम क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में, सो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सीखेंगे एक्सप्रेस व्यू इंजन्स, express view engines, ठीक है। So still if you have any issue in this video you can ask the question. So for now thank you so much and I will see you in the next video. Allah Hafiz.